भगा रहे हैं देखो। शक्ल आ गई लेकिन उसमें आपकी थोड़ी बात है। Good evening, friends. This is Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. From Blackboard Learners. Hope this word is in your mind because we have done lots of things from here. And again, after a long pause, but pause never means to stop. It always means to to start again strongly. And we are going to start again very strongly with new things. I would just say thank you for your love and respect, whatever you have given to me, always, forever. And 100% I will try to solve you all the problems related to social science and English. Let's begin with the new content, that is struggle for freedom, or we can say national movements. For freedom, we have started many movements that has become nationally, so we said national movements. And क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी? Okay, when we got stuck, or we can say, or I can say, surrounded by Britishers, then we started trying to get rid, or to get freedom from that all rules and regulations by which we were bounded. कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ब्रिटिशर्स के, जिनके थ्रू, जिनसे कि हमको बहुत बाउंडेड सा फील हो रहा था, कैप्टिवेटेड फील हो रहा था। उसके लिए हमने उनसे आज़ादी के लिए, उन रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ों से आज़ादी के लिए हमने कुछ स्ट्रगल शुरू किया, जो धीरे धीरे बड़े स्तर पर बड़े स्प्रेड होते गए और नेशनल मूवमेंट्स बन गए। सो क्यों ऐसी कंडीशंस थी? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, पर क्यों? वाई वी हैव स्टार्टेड दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और मूवमेंट्स? बिकॉज हम इससे बहुत इरिटेटेड, बहुत ही कैप्टिवेटेड, बहुत ही कैप्चर्ड फील कर रहे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अनसुइटेबल फील कर रहे थे। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टार्ट अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from these rules and regulations which all were made by Britishers. So for that we are going to start this national movements. These are some pictures which are showing that how you know emotionally or strongly we fought for the freedom. हमने किस तरह से strongly अपने अपने ही देश में, अपने ही घर में आजादी के लिए कितना हमने स्ट्रगल किया. These both pictures are showing to us. And after that, राइज ऑफ नेशनलिज्म. राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या है? राइज मीन्स तो किसी भी चीज का उठना और बहुत ऊंचे स्तर तक जाना. नेशनलिज्म क्या है? जब भी हम अपने देश की बात करते हैं, किसी भी चीज को लेकर हम अपने देश के लिए बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज द ट्रेडिंग कंपनी. सबसे पहले हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 1615 में आई थी, और इन्होंने दे हैव स्टार्टेड और एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एट सूरत. उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्टार्ट की थी वो सूरत में स्टार्ट की थी, गुजरात में. एंड ग्रेजुअली टू कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया. ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ वर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल रूल. अब यहाँ कॉलोनियल रूल से मतलब है कि किन्हीं लोगों का ग्रुप में सेटल होना या इस तरह का कोई कॉलोनी शिफ्ट होना, इससे मतलब नहीं है. Here the colonial means control by one power over the dependent area or people. किन्हीं भी लोगों पर किसी एक पावर का अपने अंडर कंट्रोल ले लेना, उस एरिया को या उसके रूल्स रेगुलेशंस को, उनकी डिपेंडेंसी को, जो वो इंडिपेंडेंट है उनको अपने अंडर कंट्रोल ले लेना इज कॉल्ड कॉलोनियल. ठीक है, तो कॉलोनियल रूल्स जब स्टार्ट हुए, देन पीपल बिगन टू फील डिप्राइव्ड. लोगों ने बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक अपनी ही चीजों से वंचित सा फील किया, ऑफ देयर बेसिक राइट्स. जो उनके अपने बेसिक राइट्स थे, उनसे उनको ऐसा लगा कि हम जैसे बहुत अलग हो गए हैं इन चीजों से, अपनी ही चीजों से. एंड फ्रीडम इन देयर ओन कंट्री, और अपनी ही आजादी के लिए उनको बहुत डिप्राइव्ड सा फील हो रहा था अपने ही देश में. Many revolts and public protest took place among various sections of society. तब क्या हुआ?
सोसाइटी के बहुत से एरियाज में, बहुत से वेरियस सेक्शंस में क्या हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोगों ने उसके अगेंस्ट में, उनके अपोज में बात करना, बोलना शुरू कर दिया। जैसे पीजेंट्स थे, उन्होंने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया। ट्राइबल्स ने अपने लिए, जो जमींदार थे, उन्होंने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने क्या किया, फ्रीडम के लिए, अपने ही देश में अपनी ही चीजों के लिए, फ्रीडम के लिए जो कि कैप्चर कर ली गई थी, जो कि हमारे ऊपर थोप दी गई थी, उसके लिए हमने शुरू की अपनी एक छोटी सी लड़ाई, जो कि आगे चल के बड़ा रूप ले ली। फिर विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल बिगिन टू गेट मोर अवेयर और एंड कॉन्शियस ऑफ द चेंजिंग पॉलिटिकल कंडीशंस। क्योंकि लोग समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने काफी ज्यादा अवेयर थे, हर एक चीज को लेके कॉन्शियस थे। समझ आया पॉलिटिकल चेंज, जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस थी उनको समझ आ रही थी। ऑल दो प्रोटेस्ट टुक प्लेस फॉर वेरियस रीजंस, उसके बाद भी बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और अलग अलग पार्ट्स में, देश के अलग अलग पार्ट्स में ये शुरू हुआ। येट ऑल ऑफ देम हैड मोर और लेस अ कॉमन गोल, और सभी का क्या था, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पार्ट्स में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, लेकिन सभी का गोल, सभी का मकसद एक ही था। क्या? कि हमें अपने ही देश में जो कैप्टिविटी फील हो रही है उससे आजादी चाहिए, हमारे ही अपने जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो खत्म कर दिए गए, उनको को हमें वापस अपने लिए लाना है। ऑल ऑफ देम वर्कड फॉर सॉवरेनिटी एंड प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग वन नेशन। सॉवरेनिटी इन द सेंस कि हम एक समृद्ध भारत, हम अपने अपने ही अकॉर्डिंग, अपनी सत्ता को अपने हिसाब से चला रहे थे। मीन्स हम, हमारे खुद के रूल्स रेगुलेशंस थे जिनको हम खुद चला रहे थे, हमारे देश का शासन हमारे हाथों में था। और बाद में क्या होता है कि उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस वजह से हमारे देश ने, हमारे जो आइडियाज थे, हमारे जो अपने आइडियाज थे, उनका फैलाव शुरू किया। एंड द वॉइस ऑफ नेशनलिज्म बिगिन टू बी रेज्ड, और इस तरह से नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की मांग शुरू होती है। विच वॉज डिमांडेड फ्रीडम फॉर देयर कंट्री फॉर अ फॉरेन रूल, जो कि हमारे अपने देश में जो विदेशी रूल बनाए गए थे, जो कि हमको फॉलो करना पड़ रहे थे, उनसे आजादी के लिए था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। हमेशा बोलती हूँ मैं, आज भी कह रही हूँ, your best friend from Blackboard Learners. Stay tuned to get more and more information related to your subject, related to your problems. Next content, whatever we will take is, or we can say next topic is discontent against British policies. British policies के against जो discontentment था, discontentment क्या था? Lack of satisfaction with one's position, status, situation, or we can say lack of contentment. एक जो सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी चीज को लेके, वो नहीं था। किसमें नहीं था? हमारे देश में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए गए थे, जो हमको फॉलो करना पड़ रहे थे, जिनके अंडर हमको काम करना पड़ रहा था, उनसे हम टोटली डिससेटिस्फाइड थे, डिसएग्रीड थे, डिसकॉन्टेंट थे। ठीक है, डिसकॉन्टेंटमेंट थे। सो उनके लिए जो हमने स्टार्ट किया, दैट इज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इस टॉपिक में हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर दिस, स्टे ट्यून्ड टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर।